नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। देहरादून से ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के कल 4 साल पूरे हो जाएंगे। 4 साल पूरे होने पर बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। परेड ग्राउंड में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जनता को संबोधित करेंगे सीएम धामी। सीएम धामी सरकार पेश करेगी विकास की रिपोर्ट कार्ड भी। सीएम दिखाएंगे देवभूमि के विकास का नया रोड मैप। 4 साल बेमिसाल की थीम पर कार्यक्रम होने जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 4 साल बेमिसाल की थीम पर कार्यक्रम का आयोजन। उत्तराखंड की धामी सरकार कल अपने कार्यकाल के शानदार 4 साल पूरे करने जा रही है। इस ऐतिहासिक मौके पर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री धामी खुद जनता के बीच अपनी सरकार की उपलब्धियों का हिसाब साझा करेंगे। इस दौरान सीएम धामी न केवल पिछले 4 सालों का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, बल्कि भविष्य के विकसित उत्तराखंड का रोड मैप भी जनता के सामने रखेंगे। प्रदेश भर में इस उपलक्ष्य में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की झलक देखने को मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। देखिए, धामी सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं, और अगर वैसे आप देखेंगे तो 2 बार के कार्यकाल को मिला लें तो 9 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी साझा करेंगे, क्योंकि जस्ट 1 साल बाद चुनाव वापस से होने हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश बस यही है कि प्रदेश में वापस से सरकार स्थापित की जाए, बीजेपी की सत्ता की वापसी हो, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जनता के बीच में संतुलन और संतुष्टि का भाव स्थापित कर पाए। उसी लिए देहरादून के परेड ग्राउंड में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन, देवभूमि के विकास का नया रोड मैप साझा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। धाकड़ धामी के कार्यकाल के 4 साल पूरे हो रहे हैं। 4 साल पूरे होने के मौके पर कई सारे बड़े ऐलान भी हो सकते हैं, बड़े आयोजन के साथ साथ। यह जो सभा आयोजित की गई है, उत्तराखंड के कर्मठ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद यह सभा यहां पर आयोजित की गई है। जब पुष्कर सिंह जी धामी बोल रहे थे, गंभीरतापूर्वक मैं उनकी बातों को सुन रहा था, समझने की यह कोशिश कर रहा था। पुष्कर सिंह धामी यहां के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड के लोगों के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए। बहनों भाइयों, पुष्कर धामी को सुनने के बाद मैं कह सकता हूं, चुनाव के दौरान तो इन्हें मैंने कहा था कि देख लीजिएगा, कोई जीतेगा तो पुष्कर धामी के नेतृत्व में ही यह भारतीय। डबल इंजन सरकार ने इन 4 सालों में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए, अनेक उपलब्धियां राज्य को प्राप्त हुई हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सड़क, रेल, रोपवे, स्वास्थ्य का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, हर क्षेत्र में आज पर्यटन की दृष्टि से भी हमारा पर्यटन काफ़ी बड़ा है। 6 करोड़ से अधिक राज्य के अंदर पूरे वर्ष भर पर्यटक आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त आदि कैलाश जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में पर्यटन करने वालों की संख्या बढ़ी है। शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हुई है। मुखवा हरसिल माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं। सीमांत क्षेत्र हमारा माणा गांव, जिसको देश के पहले गांव की संज्ञा दी। कुंभ 2027 के लिए हरिद्वार में कमांड सेंटर बनाया जाएगा। सीएम धामी ने 50.27 करोड़ की भारी राशि मंजूर कर दी है। बाढ़ सुरक्षा और शहरी विकास के लिए करोड़ों का बजट है। पिथौरागढ़ और इकेच्छा में विकास कार्यों को रफ्तार मिली है। बौद्ध विकास योजना और ओपन जिम के लिए
सरकारी खजाना खोल दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास और आगामी कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। हरिद्वार में सुरक्षा और निगरानी के लिए 50 करोड़ से ज्यादा की लागत से कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा, जिसके लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही सीएम ने उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ और चंपावत जैसे जिलों में बाढ़ सुरक्षा, धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और सड़क निर्माण के लिए करोड़ों का बजट जारी किया है। देहरादून में भी शहरी विकास निदेशालय के नए भवन और नगर निकायों में ओपन जिम जैसी आधुनिक सुविधाओं के लिए धन आवंटित कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, सीएम धामी ने आगामी कुंभ आयोजन और प्रदेश के विकास के लिए खजाना खोल दिया है। ये खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर बालिकाओं की शिक्षा को नई उड़ान मिली है। नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट के तहत 10 बेटियों को चेक मिले। डीएम सविन बंसल ने पुनर्जीवित किए हैं अधूरे सपने। अब तक जरूरतमंद बेटियों की दोबारा पढ़ाई से जुड़ी आर्थिक तंगी और दुखों के बीच प्रशासन सहारा बना है। नवरात्रि के पावन मौके पर देहरादून से महिला सशक्तिकरण की एक बेहद प्रेरणादायक खबर सामने आई है। जिले प्रशासन की अगर बात की जाए तो नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट के जरिए उन बेटियों की शिक्षा को नई जिंदगी दी गई जिनकी पढ़ाई आर्थिक तंगी या फिर पारिवारिक दुखों की वजह से छूट गई थी। कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी सविन बंसल ने 10 बालिकाओं को करीबन 2,03,000 रुपए के चेक दिए। डीएम ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रशासन का लक्ष्य हर उस जरूरतमंद बेटी तक पहुंचना है जिसके सपनों को आगे ले जाने में गरीबी आड़े आ गई है। अब तक इस मुहिम से 136 से ज्यादा बेटियां दोबारा स्कूल की दहलीज तक पहुंच पाई हैं। मेरा नाम प्रीतिया और मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ। मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ। मेरे स्कूल का नाम राइट स्पेस पब्लिक स्कूल है। मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी क्योंकि किडनी इन्फेक्शन का, इसलिए डीएम सर ने हमारा बहुत ज़्यादा मेरी फीस हो रही थी, रुक रही थी। मेरे पापा पढ़ नहीं पा रहे थे तो उन्होंने मेरी फीस भरी और उनका बहुत बहुत थैंक यू डीएम सर का और आपको शुक्रिया। हाई स्कूल में कैंटल हाई स्कूल। मेरे पापा हमारे साथ नहीं रहते हैं और मेरी मम्मी बाहर काम करती है, तो इसीलिए मेरे मम्मी हमारे फीस नहीं दे पा रही क्योंकि मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है। तो डीएम सर और सीएम सर का थैंक यू मेरी फीस जमा। तो वहीं देहरादून बीजेपी महिला मोर्चा का भव्य शक्ति पूजन। जी हां, देहरादून के 304 मंडलों में माता के भजन गूंजते हुए नजर आएंगे। रुचि भट्ट ने शक्ति पूजन का आगाज किया है। बूथ स्तर पर पहुंचेगी सरकार। जन कल्याणकारी योजनाओं, कीर्तन मंडलियों के बीच विशेष प्रतियोगिता भी आयोजित इस बीच की जाएगी। बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। चैत्र नवरात्रि के पावन मौके पर उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से प्रदेश भर में शक्ति पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने बताया कि आज से राज्य के सभी 304 मंडलों में इस अभियान का आगाज हो गया है। इसके तहत बूथ स्तर तक जाकर मातृशक्ति की ओर से भजन, कीर्तन और कन्या पूजन के कार्यक्रम किए जाएंगे। इस दौरान न केवल कीर्तन मंडलियों के बीच प्रतियोगिताएं होंगी बल्कि संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी महिलाओं को केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाने का काम भी करेंगे। कार्यक्रम शुरू करें क्योंकि ये नवरात्रे शक्ति का प्रतीक है और हमने इसमें
इस कार्यक्रम को नाम भी शक्ति पूजन ही दिया है। और ये कार्यक्रम हमारे सारे 304 मंडल हैं हमारे, और 304 के 304 मंडल में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम का स्वरूप हम लोगों ने रखा है ऐसा कि हम जो बात कर रहे हैं कि बूथ तक की महिला तक पहुँचे या बिल्कुल निचले स्तर तक हम पहुँच पाएँ, तो इसमें हमने कीर्तन मंडलियाँ और महिला मंगल दल, क्योंकि आजकल सभी बहनें शाम को कीर्तन का भी विषय रहता है नवरात्रों में, और साथ में हमने इसमें ऐड किया है कन्याओं का पूजन। तो शक्ति और पूजन को मिला के कार्यक्रम रखे, जिसमें हम कार्यक्रम तो करेंगे ही, और हमने ये भी तय किया है कि जैसे कहीं जैसे महिला मंगल दल आई है या कीर्तन मंडलियाँ आए, उनमें कंपटीशन हो तो हम कुछ उनको बाहर। देहरादून में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति में तेजी आ गई है। शहर में बढ़ाई गई है एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति। 24 घंटे में रिकॉर्ड घरेलू सिलेंडर सप्लाई हुआ है। 17,000 से ज्यादा घरेलू सिलेंडर की सप्लाई की गई है। 384 कमर्शियल सिलेंडर भी सप्लाई हुए हैं। 90,000 सिलेंडरों का बैकलॉग अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। क्विक रिस्पांस टीमों की अगर बात की जाए तो गैस एजेंसियों पर छापा मारा है। गैस किल्लत की शिकायतों पर प्रशासन का कड़ा और बड़ा एक्शन है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रसोई गैस की किल्लत से जूझ रहे उपभोक्ताओं के लिए ये राहत भरी खबर है। जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद शहर में एलपीजी की आपूर्ति बढ़ा दी गई है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 17,000 से ज्यादा घरेलू और 384 कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई किए गए। हालांकि प्रशासन के सामने अभी भी 90,000 सिलेंडरों के पुराने बैकलॉग को खत्म करने की बड़ी चुनौती है। किल्लत और कालाबाजारी की शिकायतों को देखते हुए क्यूआरटी टीमों ने गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण किया है, जिसमें अनियमितता पाए जाने पर 37 मामलों में सख्त कार्रवाई की गई है। तो वहीं उत्तराखंड में हुए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोल दिया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि खुद को कार्यकर्ता आधारित बताने वाली भाजपा अपने ही समर्पित लोगों को ठग रही है। सालों से दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए उन नेताओं को मंत्री बनाया गया जो दूसरी पार्टी से आए हैं। कांग्रेस के मुताबिक सत्ता के लालच में भाजपा अपने सिद्धांतों से समझौता कर रही है, जिससे उसके मूल संगठन के अंदर भारी नाराजगी और उपेक्षा का भाव पैदा हो गया है। अब जब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने शेष रह गए हैं, ऐसे में भाजपा सरकार के द्वारा 5 मंत्रियों को शपथ दिलाना ये बताता है कि उनके अंदर कितनी घबराहट है और कितना कौतूहल है। ऐसे में विडंबना तो ये भी है कि इन 5 मंत्रियों में से 3 कांग्रेसी गोत्र के हैं। वो भाजपा जो पानी पी पी कर कांग्रेस को और कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस के नेताओं को कोसते नहीं थकती थी, उसको अपने ही नेताओं के अंदर काबिलियत नजर नहीं आती। और आज भाजपा के जो विधायक टकटकी लगाकर मंत्री बनने के सपने देख रहे थे, उन्हें हाशिए में डालने का काम भाजपा ने किया। पुष्कर सिंह धामी की सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार बहुत लंबे समय से प्रतीक्षारत था और आज 5 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। सबसे पहले मेरी शुभकामनाएं हैं मंत्रिमंडल के उन नए साथियों को कि वो अच्छा कार्य करें और आवाम का हित करें। परंतु केवल 6 महीने का कार्यकाल बचा है। मुझे समझ नहीं आता कि वो अपने विभाग को समझ पाएंगे या काम कर पाएंगे। और एक बात जरूर आज साबित हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर, आशाओं पर पानी फिरा है जो दरी बिछाते रहे, वर्षों से पार्टी के कैडर को मजबूत करते रहे हैं। चारधाम यात्रा से पहले उत्तराखंड में छिड़ी सियासी जंग, गैर हिंदुओं के प्रवेश और पंचगव्य पर नया विवाद छिड़ गया है। गंगोत्री मंदिर समिति के फैसले पर बीजेपी का समर्थन है। कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया, भ्रष्टाचार से ध्यान भटका रही है सरकार। कांग्रेस का कहना है 19 अप्रैल से शुरू होनी है पावन चारधाम यात्रा। उत्तराखंड में 19 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा से पहले प्रदेश की सियासत में जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ गई है।
बद्री केदार मंदिर समिति के बाद अब गंगोत्री मंदिर समिति ने नया फरमान जारी कर दिया, जिसमें गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर पंचगव्य ग्रहण करने की बात कही गई। भाजपा ने इसे सनातन संस्कृति के प्रति श्रद्धा का प्रतीक बताते हुए सही ठहराया। तो वहीं कांग्रेस ने तीखा पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्टाचार और जनहित के मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर धार्मिक विवादों को हवा दे रही है। धाम के रावल के बयान पर तो निश्चित तौर पर उन्होंने एकदम सही बात कही है कि जो हमारे पंचगव्य को धारण करता है, जो हमारे पंचग्रह को ग्रहण करता है, वो निश्चित तौर पर हमारे सनातन संस्कृति को अपनाने के लिए आगे आता है। अगर आप हमारे पंचगव्य को ग्रहण कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि आप सनातन संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा रखते हैं। हम भी तो जाने और हम भी तो समझे कि गाय को काटने वाला क्या पंचगव्य में जो गोमूत्र को मिलाया जाता है उसको ग्रहण करने की क्षमता रखता है? बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। भ्रष्टाचार के आरोपों से जनता और श्रद्धालुओं का ध्यान भटकाने के लिए ही बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पहले फैसला किया कि चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी गैर हिंदू को वहां पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन जब संवैधानिक सवाल खड़े हुए कि आखिर श्रद्धा पर कैसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, फिर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अपने फैसले से पलट गई और उन्होंने कहा कि एफिडेविट देकर के कोई भी वहां पर दर्शन कर सकता है। अब ऐसा ही एक फैसला जो है गंगोत्री धाम से आया है कि वहां पर जो भी दर्शनों के लिए जाएगा वो पहले पंचगव्य का सेवन करेगा। मुझे लगता है कि जो भी चारधाम यात्रा के लिए या तीर्थों में दर्शन के लिए जाता है वो श्रद्धा के लिए से जाता है, उसकी मन्नत होती है उन धार्मिक। हमने तो एफिडेविट के बारे में कोई बात नहीं की है। हम गंगोत्री धाम के सबसे पहले ये सोचा कि गैर हिंदुओं का मतलब नहीं है, इसमें जो सिख हैं, जो जैन हैं, जो बुद्धिज्म है, वो सब हमारे पंथ से हैं। जो व्यक्ति गाय का मांस खाता हो, पहले तो उस पर हमारा विरोध है। दूसरा, हम लोगों ने एक विशेष अपनी टीम बना रहे हैं, इसमें विधि के जो विशेष सलाहकार होंगे वो सब मिलके, उसमें हमारे स्कंदर भंडारी जी भी हैं और दिल्ली के और तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं, उसमें एक शोध करेंगे कि किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए, धारा 25 और 26 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन देहरादून में पालतू श्वान पॉलिसी 2027 लागू हुई है। बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्ता पालने पर सख्ती होगी। सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फैलाने पर भी जुर्माना लगेगा। बंदरों के आतंक से मुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर 24 घंटे में एक्शन होगा। देहरादून नगर निगम ने शहर में पशु प्रबंधन को लेकर अब बेहद सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। नई पालतू श्वान पॉलिसी 2025 को 14 मार्च से पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है, जिसके तहत पालतू कुत्तों का पंजीकरण बेहद अनिवार्य होगा। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वरुण अग्रवाल के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर बिना लीश और मजल के कुत्ते घुमाने या फिर गंदगी फैलाने पर अब तुरंत चालान और नोटिस की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शहर के विभिन्न इलाकों से बंदरों को पकड़कर रेस्क्यू सेंटर भेजने का काम भी तेजी से शुरू किया गया है। नगर निगम का दावा है कि पशुओं से जुड़ी किसी भी शिकायत का समाधान अब महज 24 घंटे के भीतर सुनिश्चित किया जा रहा है। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वरुण अग्रवाल, नगर निगम देहरादून। नगर निगम देहरादून का पशु चिकित्सा अनुभाग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है प्रत्येक समस्याओं के जो पशुओं से रिलेटेड है उनका समाधान करने के लिए, चाहे वो बंदरों से रिलेटेड हो, चाहे वो आवारा श्वानों से रिलेटेड हो, चाहे वो पालतू पशुओं से रिलेटेड हो और चाहे वो डेयरी से संबंधित हो, मीट से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम देहरादून द्वारा जो पालतू श्वान पॉलिसी है 2025 उसको पूर्णतया गैजेट नोटिफिकेशन करा के लागू कर दी गई है, जो कि 14 मार्च से पूर्ण रूप से ऑन रिकॉर्ड लागू हो गई है। उसमें पूरे सख्ती के साथ दिशा निर्देश हैं, सख्ती के साथ चलानी कार्रवाई है, सख्त नोटिसिंग कार्रवाई है। जो भी पालतू पशुओं का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं उनको बिना लीश के, बिना मजल के उनको घुमाते हैं
शहर में, गांव में, घरों में जहां पर भी उनको गंदा करते हैं, उनको गंदगी को उठाते नहीं हैं, उनके विरुद्ध कंप्लेंट आने पर सख्त चालानी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। हल्द्वानी में रक्षा मंत्री ने एक ऐतिहासिक रैली की है। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने का जश्न है। 2027 में धामी कमान संभालेंगे। राजनाथ सिंह ने यह कहा है। यूसीसी और विकास कार्यों पर मुहर लगी है। जश्न के दौरान कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला है। हल्द्वानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की विशाल जनसभा ने धामी सरकार के 4 साल के जश्न को ऐतिहासिक बना दिया। पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व का पूरा समर्थन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ है। यूसीसी लागू करने और नकल माफिया पर लगाम कसने जैसे कड़े फैसलों ने जनता का भरोसा जीता है। बीजेपी का दावा है कि युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुए इन विकास कार्यों के दम पर पार्टी 2027 में भी जीत की हैट्रिक लगाएगी। देखिए, उत्तराखंड में दूसरे कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार के वरिष्ठतम और केंद्रीय नेतृत्व हमारा वहाँ देहरादून में और अब हल्द्वानी में आज माननीय राजनाथ सिंह जी सभा करने के लिए आए और उन्होंने अपने भाषण में मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार की पीठ थपथपाई ही नहीं, उनको धुरंधर धामी कह करके संबोधित किया। देखिए, वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।